नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनुज त्यागी, गुदा रोग विशेषज्ञ छात्र शल्य चिकित्सक एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube मीडिया माध्यम के द्वारा। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गुदा रोग की जो समस्या है, सबसे ज़्यादा उसमें तकलीफ जो होती है कि अक्सर जो सबसे ज़्यादा मरीज आता है कि डॉक्टर साहब लैट्रिन करने के दौरान में बड़ा दर्द रहता है। तो ऐसी स्थिति में मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल आपको सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि जब गुदा मार्ग में जलन होना, खून का आना, कभी कभी बूंद बूंद करके खून आना, लेकिन दर्द बहुत ज़्यादा ऐसी स्थिति में होता है। तो ऐसी स्थिति में बिल्कुल सावधान होने की ज़रूरत इसलिए है कि वो अक्सर फिशर में चेंज हो जाता है। अगर आप ऐसी कंडीशन पे शुरुआत में ही दिखा लेते हैं, बिल्कुल शार्प कटिंग पेन, जैसे कोई चीज़ चिर रही है, इसलिए इसको गुदा चीर बोला जाता है आयुर्वेद में, फिशर को गुदा चीर। तो जैसे कोई चीज़ बिल्कुल कट जा रही है, शार्प कटिंग पेन होता है, ऐसी स्थिति में शुरुआत के दिनों में तो कभी आज थोड़ा बहुत खून आता है, लेकिन फिर खून आना बंद हो जाता है प्राय, लेकिन उसके बाद में भी आपको दर्द होना लगातार शुरू रहता है। कालांतर में आप कोई दवाई ले लेते हैं, आपको लगता है कि ठीक हो गया है, कोई ट्यूब लगा ली या फिर कोई नियर बाय मेडिकल स्टोर से कोई आपने दवाई या ऑइंटमेंट लेके आप इस्तेमाल कर लेते हैं, तो आपको बड़ा अच्छा लगता है कि रिलीफ हो गया है। लेकिन जिस भी दिन आपको थोड़ा सा फिर से पॉपअप हार्ड होकर के लैट्रिन आएगी, उसी दिन के बाद से फिर से आपको दर्द होना शुरू हो जाता है। अगर ये प्रक्रिया आपने बार बार दोहराते हैं, 2 बार 3 बार हर आपको 2-3 महीने पे होती जाती है, तो आपको ये 2 महीने बाद ये प्रॉब्लम जो है वो क्रॉनिक फिशर में डेवलप हो जाती है। जबकि इसको आप शुरुआत में ही, जब शुरुआत हुई थी इसकी जलन और हल्का सा दर्द होकर के, शुरुआत में ही अगर आप अपने किसी डॉक्टर को दिखा लेते हैं नियर बाई, तो उसमें वो हल्के फिंगर से एक्यूट फिशर के बाद में जब वो कवर हो जाता है, तो उसके बाद वो हल्का सा आपको डायलिटेशन कैसे करना है, कैसे ध्यान रखना, कैसे उसका एनल मसल्स को उसको रिलैक्स होना है, इन सब चीज़ का आपको समझाते रहेंगे, बताते रहेंगे। लेकिन अगर ऐसा होता है और अपने खान पान में आप परिवर्तन नहीं करते, ये बार बार होने लग जाता है, तो ऐसी स्थिति में गुदा चीर जो है वो क्रॉनिक परिकृति का, वो क्रॉनिक होनी शुरू हो जाती है फिशर। तो क्रॉनिक फिशर का बाद में वो एक टाइम आता है जब उसके किनारे सरकते सरकते बाहर की तरफ आपको मांस जैसा भी लगता है कि डॉक्टर साहब आपकी समझ में आता है कि डॉक्टर साहब मस्सा है, दर्द जो है उस मस्से में होता है। आप अक्सर मरीज जो है उसका कहीं आप ट्रेडिशनल डॉक्टर के पास जाते हैं, उस मस्से को निकलवा लेते हैं, लेकिन दर्द की कहानी फिर भी वही रहती है। तो ऐसी स्थिति में मैं बता दूं आपको, मस्सा मेन प्रॉब्लम नहीं है, मेन प्रॉब्लम वो फिशर है, वो एनल स्पाज्म है। अगर वो रिलैक्स नहीं होंगे तो आपको कष्ट जो है वो बरकरार रहेगा। कुछ और भी बीमारियां होती हैं जो गुदा मार्ग में दर्द होने के लिए और भी ज़्यादा उत्तरदायी होती हैं, जैसे कोई अननेचुरल ग्रोथ हो सकती है, थ्रोम्बोस्पाइल या फिर पेरिनेल हेमेटोमा हो सकता है। लेकिन ऐसी स्थिति में जो हमने आज लक्षण की जिनके बारे में बात करी है, उनको देखना, एक बार लोकल एग्जामिनेशन करना, किसी भी डॉक्टर के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से देखना, ये जरूरी होता है। इसको कवर कैसे करना होता है, कवर करने के लिए एक्यूट फिशर का हमने बताया आपको, क्रॉनिक फिशर में भी हमने बताया कि उसका एनल स्पाज्म जरूरी होता है, वो टैग जो है, स्किन टैग जो बना मस्सा हुआ है, उस मस्से को भी हटाना बड़ा जरूरी होता है, और उस फिशर को हील करना प्रॉपर जरूरी होता है। ऑप्शन ऑफ ट्रीटमेंट, तो ऑप्शन ऑफ ट्रीटमेंट भी इसमें काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। कई दफ़ा अपना नॉर्मल डायलिटेशन करते हैं, उसी से ठीक हो जाता है। कई दफ़ा उसको टैग को हटाना होता है, लेकिन स्फिंक्टर में मसल स्पाज्म नहीं है तो रिलैक्स हो जाता है। कई दफ़ा औषधियों से काफ़ी अच्छे से रिकवर हो जाता है, एक्यूट फेज में आते हैं तो दोस्तों, ये हमने इसकी और दूसरे तरह के जो ट्रीटमेंट हैं वो जब आप आते हैं तो हम उस पर डिस्कस कर सकते हैं। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।